नमन, एक बात बताओ, तुम दोनों की फर्स्ट नाइट हुई? नहीं, वो डरी हुई थी, कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन तुम ये सब सवाल क्यों पूछ रही हो, वो भी इस सिचुएशन में? इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। नीति देखो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। नमन, तुम मेरे साथ चलो। है ना, आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज। देखो देखो, मैं आया हूं। इन्हें एनेस्थीसिया दिया गया, होश आने में समय लगेगा। नमन, तुम कह रहे थे कि सुनैना तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट को रिलेशन बनाने में कंफर्टेबल नहीं थी, है ना? तो मैं ये तुम्हें बता दूं कि वो कभी कंफर्टेबल होगी भी नहीं। तुम दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो सकता, क्योंकि एक फिजिकल रिलेशनशिप होने के लिए इसका फिजिकली लड़की होना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम्हारी वाइफ लड़की नहीं और ना ही एक लड़का। क्या बकवास है? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम अभी भी मतलब पूछ रहे हो? तुमने ऐसे इंसान से शादी कैसे कर ली जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है? और आई एम शॉक्ड इस लड़के I mean, इसकी फैमिली वाले ने भी तुमसे सच छुपाया। नीति प्लीज, तुम क्या अभी भी कॉलेज की छोटी बच्ची हो क्या जो ये सब बात की जा रही हो? सुनैना लड़की नहीं है। लिसन टू मी, सुनैना एक लड़की, और सुनैना इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की। नहीं नमन, तुम्हारी वाइफ ना ही लड़की है और ना ही लड़का। वो एक किन्नर है। किन्नर है नमन। ये क्या कहा तुमने? मेरी सुनैना क्या है? इसका मतलब मेरा शक सही था, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। सुनैना का सच छिपाया गया है, तुम्हारी शादी कराई गई है। क्या क्या सच? क्या बकवास है? देखो,
सुनैना मेरी बीवी है। ये धोखा है नमन। सुनैना ना ही मर्द है और ना ही औरत, वो एक किन्नर है, किन्नर। देखो दीदी, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। सुनैना बीवी है मेरी। देखो मुझे पता है ये तुम्हारा जरूर कोई घटिया जोक है, जैसे तुम कॉलेज डेज में तुम मेरे साथ करती थी ना, कोई प्रैंक है, तुम वापस से वो चीप जोक मारना तुमने शुरू कर दिया ना। नमन, ये कोई जोक नहीं है और ना ही हम कॉलेज में। मैं एक डॉक्टर हूँ, अपनी आंखों से देखा है सुनैना का ड्रेसिंग करते हुए। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे पता है ये झूठ है और तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे कि मैंने देखा है, पर उसके बावजूद भी तुम्हें प्रूफ चाहिए ना। वेट, ये देखो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स। देखो ये जेंडर कॉलम, मेल, फीमेल एंड अदर। अदर पे टिक किया गया है। सी, सबसे ज्यादा तो शॉकिंग मुझे ये लग रही है, किस मतलब इसने तुमसे शादी क्यों की? अरेंज मैरिज थी? अमन, नमन, नमन, सुनैना सिंह नाम की एक पेशेंट है, उसका जितना भी बिल हो इस कार्ड से भर लेना। टैप ऑन है। भैया, तुम नमन अस्पताल से चला गया और सुनैना को यहीं छोड़ दिया। उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है। ऐसे चल रहा है जैसे कोई शरीर से प्राण खींच लिया हो, एकदम जिंदा लाश की तरह। इसका मतलब परवेश, उनको कुछ पता तो नहीं चल गया। परवेश, ऊपर नजर रखो। अगर उनको कुछ पता चला है तो बचना नहीं चाहिए। नमन का मतलब है हमारा बदनामी। नजर रखो ऊपर, कैसे भी करके मार डालो उसे। हाँ भैया, हम अभी पता लगाते हैं कि उनको कहाँ पता लगा है, और अगर उसको सच पता लग गया होगा ना तो आज उसका सांस बंद कर देंगे।
ये लो तुम्हारा झुमका। एटलीस्ट एक थैंक यू तो बोल सकती हो ना। हम भी ना पागल हो गए हैं, थैंक यू। पागल तो हम हो गए हैं अब। वो आसमान से क्या आ रहा है? टूटता हुआ तारा है। ये वही है ना जिससे जो भी विश मांगो पूरी हो जाती है। क्या विश मांगी आपने? मैंने तुम्हें मांगा, दुनिया की सबसे प्यारी लड़की। अब इस दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। नमन जी, कई बार जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। अगर आपको कल को पता चला कि हम कोई और है तो क्या आपका प्यार हमारे लिए खत्म हो जाएगा? नहीं। नमन जी! नमन जी! हेलो, मैं डॉक्टर निधि। काफी देर बाद होश आया है तुम्हें। कैसा फील कर रही हो अभी बेटा? मैम, नमन जी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा, पर लकी हो तुम, ज्यादा चोट नहीं आई तुम्हें। मैम नमन जी, वो पति है हमारे, प्लीज उन्हें बुला दीजिए ना, हमें देखना है वो ठीक तो है ना। प्लीज मैम, प्लीज जल्दी बुला दीजिए एक बार। पानी, नमन जी ठीक है। जो तुमने उनके साथ किया है वो कैसे ठीक हो सकते हैं? तुमने उनसे झूठ बोला, अपना सच छिपाया है ना? झूठ बोल के शादी की है। मतलब नमन को मालूम पड़ गया तुम्हारे सच के बारे में। और वो हॉस्पिटल छोड़ के जा चुका है। पता नहीं कहाँ गया है, किस हालात में है वो, कुछ नहीं पता। अरे खोल रहे यार, काहे इतना परेशान हो यार तुम? अरे नमन, नमन क्या हुआ? हाँ? अरे नमन क्या हुआ? अरे तू अंदर आओ। अरे अंदर अंदर आ। क्या हुआ? नमन, नमन बैठ इधर, बैठ बैठ, बता हमें। नमन क्या हुआ? हाँ नमन, अरे बोल क्या नहीं रहा यार? नमन, नमन नैना का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ? वो हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट? उसे छोड़ के यहाँ आ गया। कब हुआ ये? हाँ? और तू हमको क्या नहीं बताया? नमन ये सब छोड़। नमन भाभी ठीक है ना? नमन, नमन भाभी कैसी है? नमन, नमन भाभी कैसी है? सुनैना को छोड़ के यहाँ आ गया, सब खत्म हो गया। अरे कुछ नहीं खत्म हुआ नमन, नमन कुछ नहीं खत्म हुआ। सब खत्म। तू एक्सीडेंट से घबरा के यहाँ पे भाग के आ गया है ना? कोई परेशानी नहीं, रुक रुक, तू हमारे साथ हॉस्पिटल चल, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट रुक, कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। नमन तुम्हें ना भाभी के साथ होना चाहिए यार, तुम समझ रहे हो ना? नमन, नमन चल। सब खत्म हो गया। नमन सब खत्म हो गया। नमन, नमन सच सच बताओ, कोनो और बात तो नहीं है ना जो तुम हमसे छुपा रहे हो? हाँ?
सब खत्म हो गया गुड्डू, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नमन, सब ठीक हो जाएगा नमन, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार, कुछ नहीं खत्म हुआ है नमन, कुछ नहीं खत्म हुआ है। तू हमारे साथ चल, सब ठीक हो जाएगा। उठ उठ, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा यार? उठ, तुम चलो हमारे साथ, चलो। सुनैना, बाबू, ये कहाँ हो तुम और किसके फोन से फोन कर रही हो? हम तुमको पता है, हम तुमको कब से फोन लगा रहे हैं, नमन को भी फोन लगा रहे हैं, तुम दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हो। हम तो बहुत ही घबरा गए थे। नमन जी को हमारा सच पता चल गया, वो हमें हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। माँ, हमने आपको कहा था ना, हमें अपने मुंह से उन्हें सच बताने दो। माँ, वो क्या समझ रहे होंगे? वो हमें धोखेबाज समझ रहे हैं। माँ, उन्हें कैसे समझाया? हमने झूठ नहीं बोला माँ, हमें धोखे हमें अपने झूठ धोखा नहीं दिया। सुनो, सुने ना, हमारी बात सुनो। तुम वहीं पर रहो, रुको, अस्पताल में माँ आ रही है। सुनो, तुम किसी को भी फोन नहीं करना, किसी को कुछ मत बताना। तुम समझ रही हो ना बिटिया, तुमने जान को खतरा हो सकता है। हम जल्द पहुंच रहे। तुम रखो फोन, हम आ रहे हैं। हमारे सुने ना, कब जाओ? तुमने अपने नमन जी को नहीं धोखा दिया। हम उन्हें खुद सबको सच सच बताना चाहते थे, मारे में नहीं बताने दिया। माँ, क्यों? मम्मी तुम देखी, हम अच्छा किए ना नमन जी को हनीमून का आइडिया देकर। हमको ऐसा काहे लग रहा है कि नमन जी को सब पता चल गया है? तुम सही कह रही हो पंकजा, इनकी तिलमिलाहट, घबराहट, बौखलाहट से तो यही लग रहा है जाके आग में घी डालेगा। रुकिए बड़ी मम्मी। अरे पंकजा, अरे बकलोल, कुम्मू दीदी को जाते जाते पीछे से बाज काहे मार दी हो? अब तो कोई ना कोई अपशगुन हो कहीं रहेगा। अरे मम्मी, हमको तो लगता है अपशगुन हो चुका है। बड़ी मम्मी आप अकेले मत जाइए, हम चलते हैं ना आपके साथ। सही कह रही हो पंकजा। अरे इनका तो हालत देख के लग रहा है जैसे कोनो सुसाइड करने जा रही है। अब अपना तो फर्ज बनता है ना इनका हिफाजत करना। चलो इनका कमरा में लेके चलते हैं इनको। चल। क्या कर रही हो तुम दोनों? पगला गई हो क्या? हम थोड़ा परेशान का चल रहे? तुम तो अपना रंग दिखा दी रमोला। एक बार अपनी परेशानी से निपट ले, फिर तुम माँ बेटी से भी निपटते हैं। ये बात तो पक्की है पंकजा कि वो दुर्घटना घट चुकी है। जौन घटने का इंतजार हम कर रहे थे। चलो हम चल के जश्न का तैयारी करते हैं। मैम हम सच कह रहे हैं, मैम हमने रिलैक्स। तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। हम नमन जी को सब सच बता रहे, तो प्लीज नमन जी को बोला तो एक बार। लिसन, भगवान पे भरोसा करती हूँ, सब ठीक होगा, रेस्ट कर। सुनैना, वैसे तो ये मेरा काम नहीं है, ये नर्स का काम है।
पर फिर भी क्योंकि नमन को मैंने प्रॉमिस किया था, तुम्हारा पर्सनली ध्यान रखूंगी मैं। मैम मैम प्लीज एक बार बता दीजिए नमन जी का है। कान्हा जी की कसम हम ना उनके पास भी नहीं जाएंगे, बस एक बार बता दीजिए कहाँ है, दूर से देखेंगे प्लीज। तो मैंने ट्रस्ट में, मुझे सच में नहीं पता है नमन कहाँ है। तुम रेस्ट करो।